बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आर्टिकल की बात करनी है। आर्टिकल दो होते हैं, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। इनडेफिनिट ए और एन को कहते हैं, जबकि डेफिनिट दी को कहते हैं। ये दी कब पढ़ते हैं, दा कब पढ़ते हैं, ये भी मैं बताता हूँ। ए एन काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, जबकि दी किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शी इज़ मेकिंग नॉइस। अच्छा, अब ये देखें ज़रा कि मेक भी वर्ब है, नॉइज़ भी वर्ब है। अब दो वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते, दो यानी मेन वर्ब, दो मेन वर्ब्स इकट्ठे नहीं आ सकते। अब देखें, अगर मुझे आईएनजी फॉर्म लगानी हो तो शी इज़ मेकिंग नॉइजिंग ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा शी इज़ मेकिंग वट, मेक से वट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हमने बनाना है। ऑब्जेक्ट हमें पता है कि या सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ लगाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि ए और एन का हमेशा मतलब एक ही नहीं होता। ए का मतलब भी एक ही है, एन का मतलब भी एक ही है, लेकिन हर दफ़ा इसका मतलब एक नहीं है। कहीं पर इसका मतलब एवरी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहूँ, एन एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब एन एप्पल एक सेब, आ डे इसका मतलब क्या हो गया, पर डे। ए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर डे। तो ए यहाँ पर भी इसी तरह ए नॉइज़ का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक शोर, ए का मतलब एक नहीं है। तो ये इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इसको नाउन बनाने के लिए इसके साथ कुछ ना कुछ लगाया है। तो इस वजह से शी इज़ मेकिंग आ नॉइज़ हो जाएगा। नॉइज़ अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल नहीं आते। लेकिन जो बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, शी इज़ मेकिंग आ नॉइज़, यानी कि मेक से हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, इस वजह से इसको नाउन बनाना है। तो यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। चूँकि ये मेक भी वर्ब है, नॉइज़ भी वर्ब है, इस वजह से यहाँ दरमियान में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। दो मेन वर्ब इकट्ठे नहीं आते। तो शी इज़ मेकिंग अ नॉइज़। इसी तरह होता है शी इज़ टेलिंग आ लाई। लाई भी वर्ब है, मेन वर्ब है, टेल भी मेन वर्ब है। तो इस वजह से इनके साथ भी हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी शी इज़ टेलिंग आ लाई, ये 186 पे है। ये दोनों मिलते जुलते थे, इस वजह से मैंने आपको यहाँ दोनों इकट्ठे समझा दिए। नेक्स्ट है ही इज़ इन रॉन्ग। अच्छा, इन द रॉन्ग इकट्ठा यूज़ होता है, इन द रॉन्ग गलती पर। आगे हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल। जब हमने किसी जानवर की पूरी क्लास को जाहिर करना हो तो फिर उसके साथ दी लगाते हैं। दी हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो ये फिर सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, तो चूँकि वो फिर प्लूरल है, इस वजह से वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, तो फिर वहाँ वो ठीक है। तो ये क्लास को शो करने के लिए साथ दी लगाना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है शी इज़ टेलिंग लाई हो गया। आई सा आ स्नेक इन द गार्डन। अगर बाग में एक सांप देखा तो आई सा आ स्नेक इन द गार्डन। नेक्स्ट है आई बॉट एन एग्स। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ए और एन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। एग्स ज़्यादा हैं तो आई बॉट एन एग होगा, या फिर आई बॉट एग्स, ये दोनों तरह से ठीक है। शी ड्रैंक टी, आर टी नहीं होगा, शी ड्रैंक टी। जैसे पहले मैंने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। अच्छा, किन के साथ नहीं आता अनकाउंटेबल? प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन चारों के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो शी ड्रैंक टी हो जाएगा। अच्छा, द हेल्थ इज़ अ वेल्थ, ये भी इसी तरह से हेल्थ भी
अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहाँ पर भी इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। वैसे भी ये जनरल सेंस में है, जो जनरली बात करें उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि लड़कियाँ शर्मीली होती हैं, गर्ल्स आर शाई, तो वहाँ पर दी गर्ल्स नहीं कहूँगा। इसी तरह ब्यूटी ऑफ स्वाद इज़ मैचलेस। अब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, स्वाद की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर द ब्यूटी हो जाएगा। वैसे ब्यूटी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं आता। लेकिन अब ये ख़ास खूबसूरती है स्वाद की, जब पर्टिकुलर करेंगे फिर वहाँ आपने दी लगाना है। आगे जी द आयरन, अभी मैंने बताया कि मटेरियल नाउन के साथ नहीं आता तो आयरन इज़ फाउंड इन पाकिस्तान आएगा। गोल्ड ऑफ दिस वॉच, अब देखिए गोल्ड भी मटेरियल नाउन है लेकिन पर्टिकुलर है कि इस घड़ी का सोना, द गोल्ड ऑफ दिस वॉच हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आई लव द पाकिस्तान। कंट्रीज़ को जब पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल करें फिर उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल होता है, वैसे उनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। तो आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑफ टुडे, देखिए ये पर्टिकुलर है, द पाकिस्तान ऑफ टुडे के आज का पाकिस्तान इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी पाकिस्तान ऑफ 1947। ये उस 1947 के पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात होगी, इस वजह से यहाँ भी दी पाकिस्तान ऑफ टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी पाकिस्तान ऑफ 1947। अर्थ इज स्मॉल प्लैनेट, अच्छा ये जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं उनके साथ दी इस्तेमाल होता है। दी अर्थ इज़ अ स्मॉल प्लैनेट। अ स्नेक आई सा इन द गार्डन वाज ब्लैक। अब देखिए ख़ास सांप है जो मैंने बाग में देखा, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा द स्नेक आई सा इन द गार्डन। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ दी लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी इस्तेमाल होता है। कराची इज़ द बिगेस्ट। वी शुड लव इनोसेंट, अच्छा इनोसेंट ये कुछ वर्ड्स हैं उनकी प्लूरल दी लगाने से बनती है, जैसे द रिच, द पुअर, द नीडी, द डेस्टिट्यूट, द इनोसेंट, द बोल्ड। तो ये एक्चुअली होते हैं एडजेक्टिव है, इनके साथ आप जब दी लगाते हैं तो ये उनकी प्लूरल को शो करते हैं। तो वी शुड लव द इनोसेंट। इंग्लिश आर ए कनिंग नेशन, अच्छा ये इंग्लिश यहाँ एज ए सब्जेक्ट की बात होगी, जब मैं इसके साथ दी लगा दूंगा तो फिर ये इंग्लिस्तान के बासियों की बात होगी, इंग्लिस्तान के बशिंदे, इंग्लिस्तान के रहायशी यानी अंग्रेज़, तो फिर द इंग्लिश आ जाएगा। द इंग्लिश आर अ कनिंग नेशन। इसी तरह दरियाओं के नामों के साथ आप दी इस्तेमाल करते हैं, तो द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। ये जैसे अभी मैंने हेवनली बॉडीज़ की बात की कि द सन, ये तो है ही है, सेट्स इन द वेस्ट, डायरेक्शंस के साथ भी दी इस्तेमाल किया जाता है। तो दरियाओं के साथ, डायरेक्शंस के साथ, इसी तरह जो होली बुक्स हैं उनके साथ, तो द होली कुरान हो जाएगा नेक्स्ट में। फिर इतना जितना की सेंस जहाँ पर आए कि मोर वी अर्न मोर वी वांट, ज़्यादा हम कमाएंगे ज़्यादा हम उसकी चाह करेंगे, लालच करेंगे, तो फिर द मोर वी वांट, द मोर वी अर्न द मोर वी वांट। इसी तरह के जितना आप ऊपर जाते जाएंगे हवा का दबाव कम होता जाएगा। द मोर यू गो अप द मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी। She is wiser of the two girls. She is the wiser of the two girls आएगा, चूँकि वाइज इसकी एडजेक्टिव की पहली डिग्री है और वाइजर उसकी दूसरी है, तो शी इज़ द वाइजर हो जाएगा। तो दी के साथ कंपैरेटिव डिग्री भी इस्तेमाल होती है, जैसे ये दी मोर था, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल हो सकता है। द असलम अभी मैं बताया पर्टिकुलर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ पर सिर्फ असलम आ जाएगा। असलम इज़ अ सेल्फिश बॉय, ये चूँकि प्रॉपर नाउन है उनके साथ इस्तेमाल नहीं होता। फिर आल के बाद दी आता है, ठीक है, और
होल से पहले दी जाता है, तो ऑल दी बुक्स हो जाएगा। उसके बाद शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़, बीमारियों के नामों के साथ, खानों के नामों के साथ, खेलों के नामों के साथ, ज़ुबानों के साथ, इनके साथ दी इस्तेमाल नहीं होता। तो शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। शी एड द, ये खानों की बात होगी, शी एड ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये बोथ की भी मैंने बात कर दी, बोथ द सिस्टर्स हो जाएगा। शी गॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो शी गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। आगे शी इज़ ऑफ ओपिनियन दैट ही इज़ अ चीट, उसकी अब ख़ास राय है, तो शी इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज़ अ चीट। आगे द विजडम इज़ अ यूनिक गिफ्ट। अब विजडम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर भी दी नहीं आएगा। तो ये थे कुछ आर्टिकल्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।